बिहार की राजनीति एक बार फिर नए मोड़ पर आ खड़ी हुई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने महागठबंधन से हाथ मिलाने की जो आखिरी कोशिश की थी वो अब नाकाम हो गई है। खबर है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एआईएमआईएम को गठबंधन में शामिल करने से इनकार कर दिया है। इस फैसले ने सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया। सवाल उठ रहा है कि तेजस्वी यादव ने आखिर ओवैसी को ना क्यों कहा। क्या ये किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है और क्या अब एआईएमआईएम अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए एक बार फिर से तीसरे मोर्चे की ओर रुख करेगी। तेजस्वी यादव इन दिनों जिस रणनीति पर काम कर रहे हैं वो लालू प्रसाद यादव के पुराने एमवाई समीकरण यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक को फिर से एकजुट करने की कोशिश है। लालू यादव ने इसी समीकरण के दम पर बिहार की सत्ता पर 1.5 दशक तक राज किया था, लेकिन समय के साथ ये समीकरण कमजोर पड़ा और तेजस्वी ने A to Z यानी सभी वर्गों को साधने की कोशिश की। मगर अब वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के बाद मुस्लिम समाज में केंद्र सरकार को लेकर जो नाराजगी दिख रही है उसे भुनाने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि मुस्लिम मतदाता उन्हें अकेले एक विकल्प के रूप में देखें। यही वजह है कि वे नहीं चाहते कि सीमांचल में एआईएमआईएम जैसी पार्टी उनके वोट बैंक में सेंध लगाए, क्योंकि अगर एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल किया जाता है तो ज्यादातर सीटों की मांग सीमांचल क्षेत्र से होती। ये वही इलाका है जहां आरजेडी की पकड़ मजबूत है और जहां से पूरे बिहार के लिए एक राजनीतिक संदेश भी जाता है। ऐसे में ओवैसी को शामिल करने का मतलब होता सीमांचल में आरजेडी की जमीन को कमजोर करना और वो तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं। दूसरी ओर एआईएमआईएम का सीमांचल में लगातार बढ़ता प्रभाव भी महागठबंधन के लिए चिंता का विषय है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट के तहत चुनाव लड़ा था और 20 सीटों में से 5 जीत ली थी। पार्टी को कुल 5 लाख से अधिक वोट मिले थे, जो करीब 1.3% का वोट शेयर बनता है। दूसरी ओर एआईएमआईएम का सीमांचल में लगातार बढ़ता प्रभाव भी महागठबंधन के लिए चिंता का विषय है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट के तहत चुनाव लड़ा था और 20 सीटों में से 5 जीत ली थी। पार्टी को कुल 5 लाख से अधिक वोट मिले थे, जो करीब 1.3% का वोट शेयर बनता है। ये बात साफ दर्शाती है कि एआईएमआईएम का प्रभाव सीमांचल में मजबूत हो रहा है और यही वजह रही है कि तेजस्वी ने गठबंधन में उसे शामिल न करने का फैसला लिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तेजस्वी का ये फैसला महागठबंधन की लंबी रणनीति के तहत लिया गया है। ओवैसी की पार्टी को साथ लेने से सीमांचल में आरजेडी कमजोर पड़ता और महागठबंधन की सीटों की गणना भी बिगड़ती। इसलिए एआईएमआईएम को बाहर रखकर तेजस्वी न सिर्फ अपने मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करना चाहते हैं, बल्कि थर्ड फ्रंट के रूप में एआईएमआईएम को खड़ा करके एनडीए के वोटों में सेंध लगाने की रणनीति भी बना रहे हैं। अब एआईएमआईएम एक बार फिर से साल 2020 की तरह अलग मोर्चा बना सकती है और सीमांचल की सीटों पर जोर आजमाएगी। इस तरह वो महागठबंधन का हिस्सा न होते हुए भी भाजपा विरोधी वोट बैंकों का बंटवारा कर सकती है। तेजस्वी की नजर यही है कि वो चाहते हैं कि एआईएमआईएम एनडीए को नुकसान पहुंचाए, लेकिन महागठबंधन की ताकत में हिस्सेदार न बने। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले ये राजनीतिक बिसात और भी तेज होती नजर आ रही है। तेजस्वी यादव की रणनीति कामयाब होती है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि एआईएमआईएम के बिना ही तेजस्वी बिहार में मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता बनने की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और यही लड़ाई 2025 के चुनाव का असली लिटमस टेस्ट होगा, तेजस्वी के लिए भी और एआईएमआईएम के लिए भी। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।